हमारा सन 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड येलो ड्वार्फ स्टार है। एक गर्म ग्लोइंग बॉल ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम है। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है। ये तकरीबन 93 मिलियन माइल्स यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से, और ये हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार है। सन की एनर्जी के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। हमारे नज़रिए से सन एक अनचेंज्ड सोर्स ऑफ लाइट और हीट है आसमान में, लेकिन सन एक डायनेमिक स्टार है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और अपनी एनर्जी को स्पेस में भेजता रहता है। साइंस ऑफ स्टडिंग सन और उसके इन्फ्लुएंस जो कि पूरे सोलर सिस्टम पे होता है उसको हम हीलियोफिजिक्स कहते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है। इसका डायमीटर 8,65,000 माइल्स या 1.4 मिलियन किलोमीटर है। इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखती है, जबकि सन सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है और एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। ये एक एवरेज स्टार है साइज के मामले में। स्टार जो कि सन से 100 टाइम्स लार्ज है वो भी फाउंड किए गए, और बहुत सारे सोलर सिस्टम में एक से ज्यादा स्टार भी हो सकते। सन की स्टडी करके साइंटिस्ट अच्छे तरीके से डिस्टेंस स्टार्स की स्टडी कर सकते हैं। सन के हॉटेस्ट पार्ट को कोर कहते हैं, जहां टेम्परेचर लगभग 27 मिलियन फ़ारेनहाइट या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सन की सरफेस को फोटोस्फीयर बोलते हैं। ये कोर से रिलेटिवली कूल होता है 1000 फ़ारेनहाइट या 5500 डिग्री सेल्सियस। सन की एक बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है कोरोना हॉटर होता जाता है जितना वो स्ट्रेच करता है सरफेस से। कोरोना का टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है जो कि फोटोस्फीयर से बहुत ज्यादा। सन को बहुत से नामों से बुलाया जाता है। लैटिन वर्ड सन के लिए सोल, जो कि मेन एडजेक्टिव है सन रिलेटेड टर्म्स के लिए। हीलियोस द सन गॉड एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी में उससे बहुत से नाम निकले हैं सन के रिलेटेड टर्म्स के लिए, जैसे कि हीलियोस्फीयर और हीलियोसेस्मोलॉजी। पोटेंशियल फॉर लाइफ। सन पर लाइफ पॉसिबल नहीं है उसके एक्सट्रीम टेम्परेचर और रेडिएशन की वजह से, लेकिन अर्थ पे सन की वजह से ही लाइफ पॉसिबल है। साइज और डिस्टेंस। हमारा सन मीडियम साइज स्टार है जिसका रेडियस 4,35,000 माइल्स या 7 लाख किलोमीटर है। सन हमारे होम प्लेनेट से बहुत बड़ा है। लगभग 3,30,000 अर्थ एक सन के मास के बराबर होंगी, और ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन अर्थ लगेगी सन को फिल करने के लिए। सन मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में ऑर्बिट करता है। इसके साथ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी साथ रखता है सोलर सिस्टम में। मून, क्योंकि सन एक स्टार है इसके पास मून नहीं है जो इसका ऑर्बिट कर सकते हैं, लेकिन प्लैनेट्स सन का ऑर्बिट करते हैं। फॉर्मेशन। सन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक जाइंट स्पिनिंग क्लाउड था गैस और डस्ट का, जिसको सोलर नेबुला कहा जाता था। जैसे ही सोलर नेबुला कोलैप्स हुआ, अपनी ही ग्रेविटी की वजह से यह ज़्यादा तेज स्पिन करने लग गया और एक फ्लैटेंड डिस्क की शेप ले ली। ज़्यादातर नेबुला का मटेरियल सेंटर की तरफ पुल हुआ, जिससे सन बना, और वही हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास बनाता है। बाकी मटेरियल्स ने प्लैनेट्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स बनाए जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बाकी लेफ्ट ओवर गैस और डस्ट अर्ली सन की विंड से उड़ गए। बाकी स्टार्स की तरह हमारे सन की एनर्जी भी एक दिन खत्म हो जाएगी। जैसे ही इसकी डेथ की शुरुआत होगी, सन एक्सपैंड करके एक रेड जाइंट स्टार बन जाएगा, जिससे ये इतना ज़्यादा फैल जाएगा यह मरकरी और वेनस और अर्थ को एनगल्फ कर लेगा। साइंटिस्ट का मानना है कि सन ने अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट कर ली है और 5 बिलियन ईयर्स तक ये टिका रह सकता है। और हॉटेस्ट पार्ट है सन का। यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिससे हाइड्रोजन को फ्यूज किया जाता है और हीलियम बनाने के लिए, जिससे सन की हीट और लाइट बनती है। टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो आज तक रिकॉर्ड किया गया है, इसको कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। इसका नाम एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, रिचर्ड कैरिंगटन, जिसने 1 अक्टूबर 1859 को ऑब्जर्व किए सोलर फ्लेयर्स, जिसने इस इवेंट को ट्रिगर किया। पूरी दुनिया में टेलीग्राफ सिस्टम खराब हो गए। स्पार्क डिस्चार्ज की वजह से टेलीग्राफ पेपर में आग लग गई। अगले दिन सूरज डूबने से पहले पूरे आसमान में रेड, ग्रीन और पर्पल ऑरोराज फैल गए। ऑरोराज इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि न्यूज़पेपर को आराम से पढ़ सकते थे जैसे दिन की रोशनी हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू।